आज की वीडियो में बात करेंगे कि उड़ने वाली कार जो है फाइनली आ गई है 2.5 करोड़ रुपए के अंदर। चाइना के अंदर जो है वो उनका जीपीएस नेटवर्क जो है वो फेल हो गया और लोग जो है वो घंटों घंटों फंसे रहे। उसके बाद में बात करेंगे कि आपको सैमसंग का जो लैपटॉप होता है गैलेक्सी बुक वो ज़िंदगी में कभी नहीं लेना चाहिए। रेडमी के नोट 15 के लिए जो है वो रोज़ के रोज़ अपडेट आते रहते हैं। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें रेडमी यहाँ पर जो है लेके आने वाला है। एप्पल चाहता है कि भैया मेरे फोल्डेबल में है ना क्रीज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तो सैमसंग तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मेरी। इस तरह की और भी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आज की वीडियो में, तो फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके रखना और बिल्कुल भी जो है वो स्किप करने की कोशिश मत करना। इतिहास गवाह है कि वक्त की अदालत में सिर्फ कर्मों की गवाही चलती है, वहां पर ना कोई सिफारिश चलती है और ना ही कोई दौलत की चमक काम आती है। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले आईटेल के विस्टा टैब 30 की। जी हाँ, ये जो है वो एक टैबलेट है जो कि आईटेल कंपनी ने जो लॉन्च कर दिया। आईटेल जो है वो ट्रांजिएंट ग्रुप का हिस्सा है, इन्फिनिक्स और टेक्नो का एक छोटा भाई, बड़ा भाई या बहन, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये 4 लोग हैं, उसमें से एक जो है तो 7000 mAh की बैटरी है जो कि टैबलेट के लिए एक आम बात है। 11 इंच की स्क्रीन है जो कि एक आम बात है। कुछ नई बात यहाँ पर जो है वो नहीं है। फुल एचडी है तो वो भी एक आम बात है। सेल्यूलर और वाईफाई मिल जाता है, इस तरह के चीनी ब्रांड के साथ में मिल जाता है, तो वो भी कोई नई बात जो है वो नहीं है। 128 GB की स्टोरेज है तो ये हो सकती है बढ़िया बात। 12,000 रुपये कीमत में आता है, ये और भी बढ़िया बात जो है हो जाती है। तो अगर आप एक टैबलेट देख रहे हैं जो 12,000 रुपये के अंदर आपको चाहिए आईटेल कंपनी का, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो साल भर भी चल जाएगा या साल भर के ऊपर भी चल जाएगा, तो पैसे क्या करने हैं, आपको बर्बाद नहीं करने हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं ही लेना है। क्या करना है? नहीं लेना है। साथ ही साथ इसमें आपको एक लेदर का कवर भी दिया जाएगा जो कि 2,000 रुपये का। तो लुभाने की आपको पूरी जो है वो कोशिश यहाँ पर की जाएगी। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ 450 ही है, मतलब 450 ही है, तो आपको बाहर घूम के देखने मज़ा नहीं आएगा। बैटरी 7000 mAh की है। कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का रियर है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी। वो भी कोई नई बात नहीं हुई, टैबलेट में ये लोग ढंग का कैमरा कभी भी नहीं देते हैं। और इसमें चीनी ही प्रोसेसर है, यूनिसॉक T606 चिक चिक चिक। कुछ लोग कहते हैं कि यार चिक चिक मत बोला करो, इरिटेशन होती है। क्या आपको भी इरिटेशन होती है चिक टी चिक चिक बोलने से? बताइएगा मुझे। अब बात करेंगे भैया हवा में उड़ने वाली कार की। तो एल्फ करके एक जो है वो एरोनॉटिकल कंपनी है जिन्होंने एक उड़ने वाली कार बनाई है, और ये एक वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने जो शो किया था। तो ये कार आपको जो है वो ट्रैफिक जाम से निकलने में मदद कर सकती है। कैसे? ये सिर्फ एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, मतलब सिर्फ एक कार से ऊपर से दूसरी कार पे जो चली जाती है, एक ड्रोन की तरह जो है वो टेक ऑफ करती है और एक ड्रोन की तरह जो है वो लैंडिंग करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ ड्रोन वाली जो है वो चीज़ें जो है वो लगाई गई हैं। 2.5 करोड़ के अंदर ये बिकेगी। किसी ने इसका ऑर्डर भी दे दिया, तो भैया उसके लिए इन्होंने जो है बनानी यहाँ पर शुरू कर दी है। तो ट्रैफिक जाम से अगर निकलना है तो ये वाली कार आप देख सकते हो, अदरवाइज़ ये जो है वो सड़क पे भी चलती है। ये वीडियो में आपने जो है वो समझ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। लेने वाले जो हैं वो लेंगे। जो रॉयल्स रॉयस ले सकते हैं 10-20 करोड़ की, तो वो 2.5 करोड़ की ये भी जो है वो ले ही सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर चीन के जीपीएस फेल की। चीन का जो बैदू है और उनका जो GLNS है, जीपीएस है, मतलब कि वो जो है वो कल संडे को जो है वो लगभग 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो ख़राब रहा। 60% यहाँ पर जो कैब वाली एजेंसियाँ होती थी वो ख़राब हो गई। डिलीवरी वाली जो एप्लीकेशन थी 40% वहाँ पर जो है वो दिक्कत आई, और लोगों को जो लगभग लोकेशन है वो 57 किलोमीटर दूर तक दिख रही थी। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई? क्या ये कोई अटैक था या क्या था या फेलियर था? तो मोबाइल नेटवर्क फेलियर नहीं था। जैसे होता है ना कि मोबाइल में दिक्कत हो, पहले क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारे मोबाइल में दिक्कत हो सकती है, हम ये नहीं सोचते कि और भी जो है बड़ी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो यहाँ पर जो इनका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो जो है वो चलना बंद कर गया था, उसमें जो है वो दिक्कत आ गई थी। बेदू और इनका जो जीपीएस है उसमें दिक्कत आ गई थी। तो इन्होंने जो है वो उसको GNASS जो कि एक दूसरा कंपनी का सैटेलाइट है उस पर शिफ्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि अल्टरनेटिव पे स्विच कर देते हैं अगर ऐसी दिक्कत आती है, तो भी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई। तो इससे हमको क्या जो है वो सीख लेनी चाहिए? हमको ये लेनी चाहिए कि अगर प्रलय का दिन आ गया है और अगर जीपीएस काम करना बंद कर दिया तो आप जो है वो घर कैसे पहुँचेंगे? तो जीपीएस के भरोसे आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को रोज़ चला सकते हैं, लेकिन जीपीएस के साथ साथ में अपने खुद के जीपीएस को भी ट्रेन करें कि आपको रास्ता पता होना चाहिए कि कौन सी गली कहाँ से जो है निकलती है। सिर्फ आँख बंद करके लेफ्ट आ राइट आ करते हुए जो है नहीं पहुँच जाओ। जैसे बेंगलोर में ऐसे बोलते हैं लेफ्ट आ राइट आ। पता है आपको? अगर आप भी इससे रिलेट करते हो, जो लोग बेंगलोर में रहते हैं या गए हैं कभी, तो उन्होंने सोचा होगा हर बीच के पीछे वो आ जरूर से लगाते हैं। लेफ्ट आ सर, राइट आ, ओके सर, ओके।
तो वो बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा कोई अटैक या जैम या कोई साइबर अटैक जैसी कोई चीज़ जो चीन ने बताई नहीं है, और ऑब्वियसली चीन कभी ऐसी चीज़ों को नहीं बताता है। वन प्लस का जो टर्बो है वो गीक बेंच की लिस्टिंग में जो है वो पकड़ा गया है। जी हाँ, यहाँ पर जो है हम ऐसा यूज़ करते हैं कि भैया पकड़ा गया है, पकड़ा नहीं गया है, कंपनी ने खुद ही निकाल के दे दिया होगा, लो जी दिखा दो दुनिया को। स्नैपड्रैगन के 8S Gen 4 के साथ में ये जो है वो आने वाला है। एड्रीनो का चिपसेट है, 9000 mAh की बैटरी, तो ये चिल्ला के पहले दिन से बोल रहे हैं। ओलेड स्क्रीन और 165 हर्ट्ज की जो है वो रिफ्रेश रेट भी होने वाली है। तो देखते हैं साहब ये क्या जो है वो होने वाला है। और इसका जो नाम है ना, मतलब वो बहुत ज़बरदस्त है। उसका नाम है वोक्सवैगन बोलते हैं इंडिया में वॉक्स, लेकिन जर्मन लोग जो है फॉक्सवैगन। तो ये जो है वो कोड नेम रखा है इसका। सही है साहब, चीनी लोग जो है वो जर्मन कोड नेम रखते हैं। ओप्पो का पैड एयर 5, ओप्पो एयर पैड 5 कुछ भी आप बोलें, वो भी जो है वो आने वाला है 900 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। मैंने बताया ना कि चीन वाले जो हैं वो किसी भी तरह की क्वालिटी बना सकते हैं। अगर आपने 2012 फिल्म देखी है जिसमें कह रहे थे कि 2012 में दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी मूवी आप जाकर जो है वो देख सकते हो दोबारा से, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 2026 में दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो अच्छी बात है। तो उसमें उन्होंने कहते हैं, वो अमेरिकन लोग कहते हैं कि भैया चीन वाले ये चीज़ जो है बना सकते थे और किसी के बस की बात नहीं। तो चीन में हर तरह की क्वालिटी बनती है। कभी चीन के व्लॉग देखो, मैं तो चीन गया भी हूँ, एक ही बार गया हूँ, हांगकॉन्ग गया हूँ 2 बार, चीन 1 बार गया हूँ, ताइवान गया हूँ 2 बार ताइवान गया हूँ, हांगकॉन्ग में 3 बार गया हूँ, तीनों बार एयरपोर्ट से ही निकल लिया आगे। चलो वापस से आ जाते हैं ओप्पो के एयर पैड 5 पे। एयर पैड ही बोलूँगा, एयर पैड मेरे को रेडिएशन हुई बोलने में। तो 900 निट्स की ब्राइटनेस है, 12 इंच की स्क्रीन है, 2.8K का इसमें जो रेजोल्यूशन है, और 900 निट्स की ब्राइटनेस। यार टैबलेट मतलब कुछ और तो चमक दमक लेके आओ। 900 निट्स की है यहाँ पर, लेकिन ये 400 पे ही जो स्टेबल रहने वाली है, ऐसा भी पता लगता है। 90 हर्ट्ज की इसमें जो हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो LCD वाली है। यार ओलेड स्क्रीन आ जानी चाहिए अब तो। मतलब वो ज़माना आ जाना चाहिए कि जैसे वो 10 एम्पियर वाले जो 10 वाट वाले जो चार्जर आते थे वो बंद हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। 3.5 जैक विलुप्त हो गया है, माइक्रो USB विलुप्त हो गई है, हर जगह C टाइप आ गई। उस तरह से यार अब तो कम से कम एमोलेड ओलेड स्क्रीन लानी शुरू कर दो। लेकिन अभी भी ये जो है LCD IPS TFT पे पड़े हुए हैं। Xiaomi का जो 17 अल्ट्रा फ़ोन है वो दिसंबर 25 को जो है वो लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही Xiaomi ने जो है वो लीक करने अपने जो है शुरू कर दिए हैं। ये स्वदेश चाइना में जो है वो ये लॉन्च होगा वहाँ पर। तो ये तो उनकी लॉन्च वाली जो इमेज है ब्लैक एंड वाइट के अंदर, मतलब ब्लैक वाला और वाइट वाला के अंदर, साथ में उन्होंने लीसिया के साथ में भी जो टाइप किया है, ये कैमरा के लिए जो है करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद का जो ग्रीन वर्जन है, एक बोलते हैं स्टारी ग्रीन, मतलब उसमें स्टार्स दिख रहे हैं ऐसे, तो वो भी जो है वो दिखा दिया है कि लो साहब ये वाला डिज़ाइन भी जो है वो देख लो। एक्चुअली Xiaomi जो है वो शुरू से ही एप्पल की राह पे है। मतलब हर मोबाइल कंपनी का जो इंस्पिरेशन है ना वो एप्पल ही है, कि भाई साहब हमको तो एप्पल ही बनना है, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं, बन नहीं पाते। ठीक है जी। चलो Xiaomi ने जो है वो इसके साथ में अपनी वॉच 5 भी दिखा दी है, बड 6 भी दिखा दी है, जो कि दिसंबर 25 के इवेंट में ही लॉन्च होने वाले हैं। मक्खी मच्छर के साथ में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अपने को समझ में आ रही, बता देते हैं कि भैया स्क्रीन के ऊपर कुछ तो भी लगा होगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी यहाँ पर। ECG मिलेगी इसके अंदर, और दूसरा जो है वो EMG कुछ मिलेगी। अब EMG क्या होती है भैया देखना पड़ेगा। और डिज़ाइन जो है वॉच के कुछ यहाँ पे दिखा दिए हैं कि स्टेनलेस स्टील में भी आ जाएगा, लेदर में भी आ जाएगा, और इस तरह से कुछ आ जाएगा। पोको का M8 सीरीज जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है 26 जनवरी को, मतलब जनवरी 26 में, 26 जनवरी को नहीं, जनवरी 26 में, 26/1/26। क्या बात है, इस बार का जो 26 जनवरी है वो 26/1/26 होने वाला है। तो ये जो है वो लॉन्च होने वाला है। बोल दिया है कि पोको M सीरीज़ इज़ कमिंग। भैया M तो कब से ही आ चुकी है, देखना ये है कि पोको का जो M8 सीरीज़ है वो किसकी कॉपी होने वाली है। तो ये एक फ़ोटो निकल के आई है, इस फोटो को देखो, ये M8 Pro की फ़ोटो जो है वो कह रहे हैं हो सकती है। तो आप सोच समझ कर देख कर ढूंढ करके बताना कि ये Xiaomi के Redmi के सीरीज़ के कौन से वाले फ़ोन की जो है वो डिज़ाइन कॉपी है। बस बैक पैनल ही तो चेंज करना है, बाकी तो सब वही का वही रखना है, और उसमें जो है वो अंदर का माल भी सेम ही होने वाला है, यानी कि उनकी जो UI है वो भी सेम ही होने वाली है, सिर्फ नामिज तो बदलना है। Redmi का पैड 2, इसके ऊपर एक और निकल के आया है लीक कि भैया 12000 mAh की बैटरी देंगे हम। तो ये हुई ना कुछ नई बात। फिलहाल ये जो है वो UAE यानी कि अपने दुबई टाइप जगह में, दुबई, अबू धाबी और जो भी UAE के अंदर है, और यूरोपियन मार्केट के लिए जो है बताया गया है। लेकिन इंडिया के अंदर भी जो है जल्दी लॉन्च हो जाएगा अगले महीने के अंदर, और 6 जनवरी इसके लिए डेट बताई गई है कि 6 जनवरी को जो है आ जाएगा। अभी इसमें क्या है कि 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है,
जो निट्स ब्राइटनेस है वो 600 की है। मैंने आईटेल की बताया शुरू में कि 450 है, ओप्पो वाले कह रहे हैं 900 है, लेकिन वो भी 400 के लगभग है। ये कहते हैं कि हमारी जो है वो 600 है, तो ये ब्राइटेस्ट होगी, मतलब ब्राइट होगी। यहाँ पर मोटी मोटी बात ये है कि 2.5K तक का रेजोल्यूशन मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी की वीडियो आप देख सकते हैं। 12.1 इंच की स्क्रीन होगी, 120 हर्ट्ज भी होगी, तो रिफ्रेश रेट स्मूथ गेमिंग में आपको मज़ा जो है वो आ सकता है। स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर लगाया, तो मतलब इतना कुछ हाई फाई प्रोसेसर नहीं है। टी शर्ट कैसी लग रही है बताना, अगर कोई गैस कर सकता है इस टी शर्ट की कीमत तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा ही आ जाएगा। इस टी शर्ट की कीमत आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? क्या है ज़रूर से बताना। 600, हाँ, तो 600 निट्स की ब्राइटनेस, स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब ठीक है। वो है कि प्राइस कितनी होती है वो समझना पड़ेगा। और ये 13 मेगापिक्सल से ढंग का कैमरा जो है वो नहीं लेके आ पाए हैं अभी भी टैबलेट के अंदर। टैबलेट में सोचते हैं यार कैमरा की ज़रूरत ही नहीं है, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, तो मतलब क्या है? अरे 8 मेगापिक्सल नहीं है, 8 और 8 ही है, 8 रियर में, फ्रंट में। जो 5G वाला वेरिएंट आएगा उसमें 13 मेगापिक्सल देंगे, और वहाँ पर जो है वो पैसा भी बढ़ा देंगे। तो पैसा कितना होगा वो देखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि रेडमी का जो पैड 2 प्रो है उसकी कीमत कितनी होगी? 20,000 के नीचे होगी या ऊपर होगी, या 15 से 20 के बीच में होगी, या 20 से ऊपर जाएगी? मुझे तो लगता है 20 से ऊपर ही जाने वाली, क्योंकि आईटेल वाले अपना 12,000 का बेच रहे हैं, तो रेडमी पैड 2 प्रो है, बल्कि प्रो वाला वर्जन बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कम होगी, क्योंकि रेडमी शाओमी के भाव जो हैं बहुत टाइम से बढ़े हुए हैं। ये आए थे अपनी ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ में, और इनको लात पड़ गई टैक्स चोरी के नाम पे। इनका रेडमी का नोट 15 5G है, उसके ऊपर एक और निकल गई चीज़ कि भैया हम जो है वो 3200 निट्स की ब्राइटनेस देंगे। यार ये बोलते हैं, कभी नहीं आती है किसी भी फ़ोन में, इतनी ब्राइटनेस जो है वो आती नहीं है। किसी को अगर निट्स मीटर पता है कहाँ मिलता है, अमेज़ॉन पे या कहीं पे, तो मुझे लिंक ज़रूर सेंड करना। लिंक कहाँ सेंड करोगे? मेल पे करना, कमेंट मत डालना। कमेंट में अगर लिंक डालोगे तो फिर वो स्पैम में चला जाएगा कमेंट आपका, तो कभी भी कमेंट के अंदर कोई लिंक विंक मत डाला करो, स्पैम में चला जाता है। तो ये कहानी है। 120 हर्ट्ज की है स्क्रीन, रिफ्रेश रेट के साथ में, हाइपर टच है, बताया 3200 की निट्स ब्राइटनेस है, TUV है, ये सब है। ठीक है साहब, ठीक है, मान लिया। इससे पहले उन्होंने बताया था कि 5500 mAh की बैटरी, वो बैटरी नहीं, हाँ बैटरी होगी। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 आने वाला है। प्राइसिंग भी इसकी बताई थी इन्होंने, लगभग 23,000 25,000 है। तो ओवर प्राइस तो ये शुरू से 2018-19 से ही ओवर प्राइस हो गया था, क्या करें अब। सैमसंग गैलेक्सी बुक की बात करते हैं, यानी कि सैमसंग का जो लैपटॉप है उसकी बात करते हैं। मैंने आपसे जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा था, तो काफ़ी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर, तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट मिला कि सैमसंग का लैपटॉप उन्होंने लिया था और बड़ी ही दिक्कतों का सामना उन्होंने करना पड़ा, लैपटॉप के जो है पार्ट्स ही नहीं मिलते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ उसी की लो जो बंदा परफेक्टली बनाता हो, मतलब जो उसमें परफेक्शनिस्ट हो। जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ये सारी कंपनियां परफेक्शनिस्ट हैं स्मार्टफोन बनाने में, इनको कोई दिक्कत नहीं आती है कुछ और चीज़ बनाने में। लेकिन सैमसंग जो है वो ज़बरदस्ती लैपटॉप में घुस गया था, जब से बाकी सब ने बनाना शुरू किया, ये शाओमी ने, रियलमी ने, और भी किन्होंने, या मैं भी लैपटॉप बनाऊंगा भाई साहब, तो बना लिया। लेकिन इनकी क्या होता है कि 1-2 साल के बाद पार्ट्स नहीं मिलते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और सर्विस का तो आपने इतना हाल शेयर किया है सैमसंग का कि जिसकी हद नहीं है। मतलब सब 90% लोगों ने बोला है कि मुझे दिक्कत आई है। 10% लोग वो हैं जो खुश हैं कि जिनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सैमसंग की सर्विस सेंटर की। तो मैं यही कहता हूँ कि सैमसंग क्या है कि चीज़ अच्छी बनाता है, लेकिन अगर उसमें दिक्कत आ गई तो सर्विस इंडिया वाले जो देते हैं ना, वो नहीं देते ढंग से, क्योंकि सैमसंग का प्रोडक्ट कोई भी इंडिया में बनता नहीं है। ठीक है, ये कोरिया वाले बनाते हैं, बहुत बढ़िया, कोरियन और चीनी लोग और ताइवानीज लोग सब मिलके बनाते हैं, चीज़ें बढ़िया बनती हैं। इंडिया वाले एक सर्विस ढंग से नहीं दे सकते हैं। सैमसंग इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और इनका ईगो इतना है कि पूछो मत। तो इस तरह से सैमसंग की बुक नहीं लेनी है आपको। पहली बात तो बहुत महंगी आती है, दूसरी बात उनकी सर्विस इतनी बेकार है, तीसरी बात कि इतनी कुछ मज़ेदार भी नहीं है उसमें आपको लेना है। तो लिनोवो है, एसूस है, डेल है, एसर है, HP है, ये जो परफेक्शनिस्ट है इन काम में, उन्हीं का लैपटॉप लेना चाहिए। अब बात करते हैं भैया लैपटॉप की। तो लिनोवो ने लेजेंड प्रो नाम का एक रोलेबल लैपटॉप निकाला है। इसमें क्या है, जो गेमिंग वाले लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी मजे वाली बात है। स्क्रीन पे देखो आप फोटो, मतलब ये है कि स्क्रीन जो है बड़ी हो जाती है लैपटॉप। अगर आपको लगता है कि यार मैं अपना गेमिंग सेटअप उठा के नहीं ले जा सकता और मुझे गेमिंग खेलने के लिए वेट करना पड़ता है, कब घर जाऊंगा, मेरे डेस्क पे उठूंगा और गेम खेलना जो शुरू करूंगा, दुख दुख दुख। लेकिन आप जो है वो ये लैपटॉप उठाओ और जहाँ पे भी आपको गेम खेलनी है ले जाओ, बस प्लग करो, बिजली लगाओ और गेम खेलना जो है शुरू कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है वो लेनोवो ने दिखा दिया कि साहब जो चीज़ है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो बंदा परफेक्शनिस्ट है चीज़ के अंदर, उसी की ही जो चीज़ लेनी चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ना आए और सर्विस की भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको पता है भैया मैंने कैसे बनाई है, क्या होगा, सब कुछ पता है मुझे इस तरह से।
ये एक लैपटॉप भी जो है वो जल्द ही आने वाला है, तो जो गेमिंग के शौकीन हैं, जिनको पैसों की कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, ले सकते हैं। इसमें आपको जो है वो सिकुड़ भी जाता है, मतलब स्क्वीज़ भी जाता है और खुल भी जाता है। तो 21.9 के लगभग जो है अल्ट्रा वाइड पोजीशन में जो है वो आ भी जाता है। CES 2016 अभी 2026 के अंदर ये जो है वो दिखाने वाले हैं इसको। गूगल का पिक्सल फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो भैया अपडेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एंड्रॉयड 16 का QPR3 बीटा 1 का अपडेट आया और अपडेट आने के बाद में कैमरा की वाट लग गई है। गूगल के पिक्सल में दो ही चीज़ें अच्छी होती हैं, एक उनका सॉफ्टवेयर और दूसरा उनका कैमरा, और दोनों में ही जो है निहायत ही करके जो है दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसलिए मैंने कभी भी पिक्सल को जो है वो प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ नहीं किया है। जितना उससे दूर जा सका उतनी मैंने यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन गूगल वाले फिर से प्रेम से वापस आ गए हैं, तो फ़ोन देने लग गए हैं। 9A दिया था, 10 XL Pro भी दिया था, तो ले लिया हमने प्रेम से। लेकिन यार जो कमियां हैं वो कमियां हैं उनके अंदर। अब बात करते हैं भैया एप्पल की। तो एप्पल ने आज तक जो है वो एप्पल का फोल्ड जो है वो क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो देखना चाहता था कि सैमसंग जो है वो क्या क्या गलतियां करता है। तो सैमसंग जो है पिछले 7 सालों से जो है अपना काम यहाँ पर कर रहा है, और अभी सैमसंग का जो ट्राई फोल्ड आया है उसके अंदर भी जो है वो स्पीड ब्रेकर है। मतलब उसमें तो 2 स्पीड ब्रेकर हैं, वरना एक ही होते थे। मैं कुछ लोगों की वीडियो देख रहा था, मिस्टर हुज द बॉस की वीडियो देख रहा था, उसने एक खोल के दिखाया था यहाँ पर, तो उसमें मैं अगर फोटो मिली तो मैं दिखा दूंगा, कॉपीराइट ना मार दे भाई। तो उसमें जो है वो स्पीड ब्रेकर दिख रहे हैं यूँ, ठीक है। और एप्पल चाहता है कि मेरे को जो स्क्रीन चाहिए ना उसमें क्रीज बिल्कुल भी जो है वो नहीं आनी चाहिए, ना वो नीचे का बम्प आए ना ऊपर का बम्प आए। तो स्पीड ब्रेकर नीचे भी नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़बरदस्त। तो जब तक सैमसंग परफेक्शनिस्ट नहीं हो जाएगा ना एप्पल, तब तक जो है वो अपनी आमिर खान वाली फिल्म में काम करता रहेगा। मतलब आमिर खान की तरह वो परफेक्शन वाली फिल्म बनाएगा, वरना उसको कितने साल लग जाए। तो ये कहानी है कि एप्पल जो है वो अभी तक इसको नहीं लॉन्च कर रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो ये लोग लॉन्च करते हैं ना अपने डेमो टीजर टेलर वगैरह, उसमें कभी नहीं दिखती है। लेकिन आप जब हाथ में लेते हो यूज़ करते हो ना, तभी जो है वो दिखना यहाँ पे शुरू हो जाती है। और एप्पल कहता है भैया हम तो भैया परफेक्ट चीज़ बनाएंगे, परफेक्टो सी सीनियरो, परफेक्टो बनाएंगे हम, परफेक्टो। वहीं सैमसंग कहता है नहीं भाई साहब, मैं तो जो है वो अब अपने टैबलेट को भी फोल्ड फ़ोन बना दूंगा। जी हाँ, अब वो कहता है, सैमसंग ने इतने सारे फोल्ड बना दिए, वो कहता है क्रीज व्रीज की मुझे टेंशन नहीं है, महंगा होता है तो होता रहे, लोगों को सर्विस मिले चाहे ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 1.5 लाख 2 लाख एप्पल से महंगा चीज़ बनाऊंगा मैं हमेशा। तो अब एप्पल क्या कहता है कि उसने फोल्ड बना लिया, फ्लिप तो बनाया बहुत, फोल्ड भी बना लिया। अब वो कहता है यार फोल्ड है ना थोड़ा छोटा पड़ता है, थोड़ा उसको और बड़ा करते हैं। तो वो क्या चाहता है कि जो स्क्रीन है ना टैबलेट की, उसी को फोल्ड बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कुछ डिज़ाइन निकल के आए हैं लीक, जिसको देख करके लगता है कि भैया ये तो अब मतलब कि जो नॉर्मल एक स्क्रीन होती है ना, कितनी होती है, 6 इंच के लगभग होती है, उसकी वेट जो है वो 2 या 3 की होती है। कहता है 3 नहीं, मैं उसको खींच के जो है वो और बड़ा कर दूंगा। तो 4:3 के हिसाब से 7.6 इंच की जो है वो कर देगा डायगोनली। अभी कितनी होती है 6.1 7 तक जाती है, 9 तक जाती है, वो उसको और खींच के 7.6 तक लेके जा रहे हैं। तो ये कहानी है। और हो सकता है कि आईफोन का जो फोल्ड है वो भी, मतलब उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर सैमसंग जो है वो खुद अपने वाले में ही कर ले। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, देखकर आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं और उसके साथ में जो परप्लेक्सिटी प्रो का जो फ्री वाला मिला है आपको सब्सक्रिप्शन, वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक खबर है कि भैया उन्होंने जो है मेल भेजना शुरू कर दिया, और वो मेल में कह रहे हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर दो अपना। मेरे पास भी मेल आया था, मैंने कहा ना मुन्ना ना, ये ना हो सकता है, हम ना कर सकते हैं। तो मेरे पास आया अपडेट, मैंने खोल के वहाँ पे गया, लॉगिन किया, मैंने कहा नो आई वांट फ्री प्लान। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड जो है ऐड नहीं किया है। अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर उसको बाद में हटा भी देना अगर वो आपको यूज़ नहीं करने देता है तो। क्योंकि मैंने परप्लेक्सिटी का कॉमेट वाला जो ब्राउज़र वो भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर कुछ थंबनेल वगैरह भी बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना कुछ बना नहीं पाते हैं लोग बढ़िया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप क्रेडिट कार्ड डालो, तो बहुत सेफ साइड डालना। और पता क्या करता हूँ मैं, कभी भी कहीं डालता हूँ ना क्रेडिट कार्ड या कोई सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, तो सब्सक्रिप्शन के 3 दिन पहले अपने फ़ोन के कैलेंडर में और एप्लीकेशन में एक अलार्म लगा लेता हूँ, एक रिमाइंडर लगा लेता हूँ कि उसको कैंसिल करना है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, सब्सक्रिप्शन लेते ही अगले दिन ही उसका जो है वो ऑटो वाला जो होता है ऑटो पे, उसको कैंसिल कर देता हूँ। आप ऑटो पे कैंसिल कर दोगे, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा जितने भी टाइम के लिए आपने लिया है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने क्रेडिट कार्ड हटा दिया वहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी अगस्त के अंदर ही लिया था, मतलब एक्टिवेट किया था एयरटेल थैंक्स ऐप में जा करके। तो अगर आपने अभी तक भी एयरटेल का फ़ायदा नहीं उठाया, असली वाला फ़ायदा, तो अपने एयरटेल ऐप थैंक्स ऐप में जाओ, वहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको फ्री में 1 साल के लिए परप्लेक्सिटी प्रो वाला मिलता है सब्सक्रिप्शन। ले लो भैया, एयरटेल को इतने पैसे दे रहे हो, सर्विस बढ़िया नहीं मिलती तो कम से कम एआई की सर्विस तो ले लो उसकी। ठीक है जी, तो ये कहानी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कल का जो Q&A था वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए थे आपके, अगर आपने नहीं देखा है जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा बनाया था, 15-17। तो अगर आपको कोई भी सवाल है जो रियल में सवाल है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दो या वहाँ डाल दो। मैं सारी वीडियो से कमेंट्स में से उठा करके बढ़िया कमेंट जो है वो लेता हूँ।
जिसको देख करके सुन करके उसके जवाब जान के बाकी सबको भी जो है वो फ़ायदा हो। छल की फसल काटने वाले अंत में तन्हा रह जाते हैं, पर सत्य के साथ हमेशा महादेव का हाथ होता है। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए और बोलते रहिए। भारत माता की जय।